क्या आपने कभी क्वांटम कंप्यूटर का नाम सुना है? अगर आपका आंसर हाँ या ना इन दोनों में से कोई भी हो तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएगा एंड क्वांटम कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आएगा। सो बिफोर जंप टू द वीडियो, आप अगर इस चैनल में नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आज की इस दुनिया में टेक्नोलॉजी के इस रेस में जहां एआई, रोबोटिक्स, स्पेस साइंस की बात होती रहती है, वहीं पे एक अल्टीमेट टेक्नोलॉजी क्वांटम कंप्यूटर भी उभर कर आ रही है। ईयर 2019 अक्टूबर मंथ गूगल ने अनाउंस किया दैट दे हैव अचीव्ड क्वांटम सुप्रीमेसी। इसका सिंपल मतलब ये होता है जब क्वांटम कंप्यूटर कोई क्लासिकल सुपर कंप्यूटर को बहुत पीछे छोड़ देता है कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करके। एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को गूगल के इस क्वांटम कंप्यूटर स्काईकमोर ने 200 सेकंड्स में सॉल्व कर दिया एंड उसके साथ गूगल ने यह भी क्लेम किया कि दुनिया का सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर को यही सेम काम करने में 10,000 साल लग जाएगा। बाद में इसके ऊपर डिबेट हुआ एंड ये कहा गया कि दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर को सिर्फ 2.5 दिन का ही टाइम लगेगा, ना कि 10,000 साल। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 200 सेकेंड एंड 2.5 डेज में भी बहुत बड़ा अंतर है। 2020 में एक खबर आती है चाइना से फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कि उसने भी ऐसा क्वांटम कंप्यूटर बनाया है जो एक प्रॉब्लम को कुछ सेकेंड्स में कंप्लीट कर सकता है, बट वही सुपर कंप्यूटर से करने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। अल्टीमेटली दुनिया में ये सब हो रहा है एंड क्वांटम कंप्यूटर्स बड़े बड़े अचीवमेंट कर रहे हैं। इंडिया करंटली इस टेक्नोलॉजी में बाकी कंट्रीज से बहुत पीछे है, बट कोलकाता में चैटर्जी ग्रुप ने एक क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर काम करना चालू किया है रिसेंटली। इंडिया इस टेक्नोलॉजी में इतना पीछे होने का सबसे मेजर रीजन है अवेयरनेस की कमी। तो मेरा ये कोशिश है कि इस वीडियो के माध्यम से अगर थोड़ा सा भी अवेयरनेस बढ़ता है तो वो बहुत बड़ी बात होगी। चलिए बैक टू द पॉइंट। मेनली जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट, सब कुछ क्लासिकल कंप्यूटर के आधार पर बनी है। क्लासिकल कंप्यूटर मतलब जहां कंप्यूटेशन 0 एंड 1 में होती है, यहाँ सेमीकंडक्टर यूज होते हैं एंड प्रोसेसर्स होते हैं जो ऑन ऑफ यानी कि 1 एंड 0 2 स्टेट के मदद से कंप्यूटेशन एंड कैलकुलेशन का काम करती है। इसमें आइदर येस और नो होती है, मे भी नहीं होता है। इस 0 या 1 को बिट्स कहते हैं। 1 GB 850 करोड़ बिट के मदद से बनती है, बट इन क्वांटम कंप्यूटर 0 एंड 1 नहीं होते हैं। यहाँ 0 एंड 1 के कॉम्बिनेशन होते हैं विच इज नोन एज क्यूबिट्स एंड इसको सुपरपोजिशन स्टेट कहा जाता है। बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करता है एंड जितना ज़्यादा क्यूबिट्स उससे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सपोनेंशियली प्रोसेस करने का फैसिलिटी होता है। इट्स बेसिकली 2 to the power n के फॉर्मूला पे काम करता है। n here is the number of qubits। अगर n equals to 53 होता है that means 2 to the power 53 combination of qubits। that means वो क्वांटम कंप्यूटर आज का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर के जितना फास्ट काम कर सकता है। ओनली 53 क्यूबिट से हम इतने बड़े अचीवमेंट, इतने पावरफुल मशीन बना सकते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आगे चल के ह्यूमंस जब हंड्रेड्स ऑफ क्यूबिट्स के क्वांटम कंप्यूटर डेवलप कर लेंगे तब वो क्वांटम कंप्यूटर का पावर कितना ज़्यादा होगा। चलिए क्वांटम कंप्यूटर के वर्किंग को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक लाइब्रेरी है जहां आपको एक बुक ढूंढना है एंड आप क्लासिकल कंप्यूटर की मदद लेते हो तो वो कंप्यूटर लाइन बाय लाइन रैक पे सर्च करेगा एंड जब उसको वो बुक मिल जाएगा जो आपने ढूंढने के लिए कहा था देन वो प्रोसेस कंप्लीट होगा। बट वही काम अगर आप कोई क्वांटम कंप्यूटर को करने बोलते हो तो वो हर एक रैक में एट द सेम टाइम सर्च करके फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपको आपका बुक ढूंढ के दे देगा। और एक मेज का एग्जांपल देखते हैं। एक क्लासिकल कंप्यूटर 1 by 1 ट्राई करेगा मेज को सॉल्व करने के लिए, बट क्वांटम कंप्यूटर सेम टाइम पे सब पॉसिबिलिटीज चेक करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। नाउ इस क्वांटम कंप्यूटर की वर्किंग को देख के आप ये सोच रहे होंगे कि फ्यूचर में शायद हम सबके पास घर पे एक एक क्वांटम कंप्यूटर होगा, बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वांटम कंप्यूटर एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बनाया गया है।
हमारा रेगुलर जो भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं क्लासिकल कंप्यूटर के मदद से, वहां पे क्वांटम कंप्यूटर का कोई यूज केस नहीं है। So in conclusion, quantum computer is not the replacement for classical computer, but at the same time ऐसे बहुत सारे humans के challenges है जो एक classical computer के मदद से solve नहीं किया जा सकता, जिसमें quantum computer का ही मदद लेना पड़ेगा। Classical computer फिजिक्स के उन सिद्धांतों के ऊपर बना है जो बहुत पुराना है, इसीलिए इसको क्लासिकल कहा जाता है। क्वांटम कंप्यूटर दूसरे साइड में फिजिक्स के मॉडर्न सिद्धांतों के ऊपर बनी है, जहां हम क्वांटम मैकेनिक्स का बात करते हैं। यहाँ तक शायद आप समझ चुके होंगे कि क्वांटम कंप्यूटर कैसे काम करता है एंड इसका यूज केसेस क्या हो सकता है एंड कहाँ तक दुनिया में इसके ऊपर प्रोग्रेस हुआ है। अब चलिए देखते हैं इंडिया किस जगह पे खड़ा है क्वांटम कंप्यूटर के प्रोग्रेस को लेकर। चैटर्जी ग्रुप ने जो कोलकाता में क्वांटम कंप्यूटर बनाने का काम चालू किया है 100 करोड़ के लागत से, उसमें सबसे पहला चीज है इसका फ्रीजर डेवलप करना। और यहाँ नॉर्मल फ्रीजर का बात नहीं हो रहा है, इस फ्रीजर में यूनिवर्स के सबसे कम टेम्परेचर जितना एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, जहाँ क्यूबिट्स अपने लोएस्ट एनर्जी स्टेट में हो एंड जिसके मदद से क्वांटम कंप्यूटर के कैलकुलेशन एरर फ्री हो। आई नो बहुत सारे व्यूअर्स को ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। ये वीडियो या YouTube में कोई भी एक वीडियो में क्वांटम कंप्यूटर का कॉम्प्लेक्स वर्किंग समझना पॉसिबल नहीं है, बट द एक्चुअल पॉइंट एंड कंक्लूजन आई वांट टू ड्रॉ हियर इज ह्यूमन एक एरा से गुजर रहा है जहां AI एंड क्वांटम कंप्यूटर जैसे सुप्रीम टेक्नोलॉजी है। एंड एज ए इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू हमें भी ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजीज के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा बढ़ाना चाहिए एंड अवेयरनेस भी बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं और एक वीडियो पे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।